मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर। आज का टॉपिक है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल कह लो, ऑटो क्रूज़ कह लो, स्पीड कंट्रोल कह लो, या फिर टेम्पोमैट किसी किसी स्टेट कंट्री में कहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है एक सिंबल जो कि डैशबोर्ड्स में आपने देखा होगा, क्रूज़ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी आप देखिए, अब पहले एक बेसिक सा क्रूज़ कंट्रोल क्या काम करता है वो समझिए। जो कि ये एक बेसिक सा क्रूज़ कंट्रोल काम करता है आपके स्पीड को लिमिट में रखने के लिए, या फिर काम आता है आपको ओवर स्पीडिंग से रोकने के लिए। जैसे देखिए, ड्राइवर मैनुअली में एक स्पीड लेके आ जाता है। मान लो आप 60 किलोमीटर पे अपनी बाइक या कार को लेके आ जाते हो, फिर वो बटन होता है क्रूज़ कंट्रोल वाला, उसको आपको प्रेस करना है और वही करंट स्पीड जिसमें आप हो 50 या 60 जितने भी किलोमीटर पर आवर में, वो उसमें सेट हो जाएगा। तो अभी मिनिमम स्पीड होती हैं क्रूज़ कंट्रोल की 25 माइल्स पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर। जिस कंट्री में आप हैं उस हिसाब से आप देख ले, समझ लें। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रूज़ कंट्रोल के टाइप्स कितने आते हैं, ऑपरेशन मतलब काम कैसे करता है क्रूज़ कंट्रोल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक करंट एक स्पीड पे लाना है, स्पीड को लॉक कर देना है उसी पे। तो आप क्या करते हैं, पहले टाइप की बात करते हैं भाई, पुलिंग ए थ्रॉटल केबल विद ए सोलेनॉइड। तो जो इस टाइप के जो आते हैं क्रूज़ कंट्रोल, उसमें एक सोलेनॉइड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि थ्रॉटल केबल को उतने ही स्पीड के लिए खींच के रखता है। जैसे हम हाथ से ऐसे घुमाते हैं थ्रॉटल, वही वो केबल खींच के पकड़ के रखता है। फिर आता है वैक्यूम ड्रिवन सर्वो मैकेनिज्म, एक सर्वो मोटर की तरह आप सोच सकते हैं। तीसरी बार आता है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक जो क्रूज़ कंट्रोल है, उसके लिए आपके बाइक में राइड बाई वायर या ड्राइव बाई वायर होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक ये जान लीजिए, राइड बाई वायर एक सेंसर मैकेनिज्म है जिसमें वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है थ्रॉटल में। तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। तो जो क्रूज़ कंट्रोल है, वो एक सिग्नल ले लेता है, स्पीड सिग्नल ले लेगा, या तो रोटेटिंग ड्राइव शाफ्ट से ले सकता है, या तो स्पीडोमीटर केबल से ले सकता है, या तो व्हील स्पीड सेंसर से ले लेगा जो कि इंजन के आरपीएम से मिलता है, या फिर इंटरनल स्पीड पल्सेस से उसको मिल जाएंगे। तो वो प्रोड्यूस करता है व्हीकल। तो ज़्यादातर सिस्टम ना अपने गाड़ियों को अलाउ नहीं करता है ये करने के लिए। 40 किलोमीटर पर आवर के नीचे आप क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ नहीं कर सकते, या फिर 25 माइल्स पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर के नीचे आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने सारे क्रूज़ कंट्रोल मार्केट में हैं वो सब आप ऑटोमेटिकली ऑफ होते हुए भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी एक्सीलेटर डाउन करके ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप अगर ब्रेक मारते हैं तो भी डिसएंगेज हो जाएगा क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम। ज़्यादातर क्रूज़ कंट्रोल मेमोरी भी सेट करके रखते हैं कि लास्ट टाइम आपने कितने किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल को सेट किया था, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं उतने ही स्पीड पे। आप अगर क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तब भी आप एक्सेलरेट कर सकते हैं, मगर जैसे ही आप एक्सेलेटर छोड़ोगे तो क्रूज़ कंट्रोल के मुताबिक जितने स्पीड पे आपने सेट किया हुआ है वो एक्सेलेटर वहीं आके रुक जाएगा और उतनी ही स्पीड मेंटेन की जाएगी बाइक से या फिर कार के द्वारा। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ राइड बाय वायर या फिर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल जो कि है, ये सब डायरेक्ट इंजन मैनेजमेंट से जुड़ जाता है। इस इन इलेक्ट्रॉनिक्स फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक जो होता है क्रूज़ कंट्रोल। तो ये जो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें एक एडवांटेज आपका जुड़ जाता है। जो इस सब में एडेप्टिव सिस्टम्स जो हैं मॉडर्न के आजकल, तो इसमें एक एडवांटेज है कि आप जो इंक्लूड किया गया आजकल कि अगर कोई सामने कार आ जाती है, फिर कोई व्हीकल आ जा रहा है, तो ये खुद ब्रेक मार देगा। फिर बिना ब्रेक मारे एक्चुअली ब्रेक स्पीड में ब्रेकिंग कर देगा, ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करता है वो। एक्चुअली थ्रॉटल डाउन करके आपकी गाड़ी को स्लो खुद ऑटोमेटिक कर देगा। ये बहुत काम आता है इंडिया जैसे सड़कों में, अचानक से कुछ भी आ जाता है रास्ते में तो
ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मगर इसकी एक बात करूँ तो ये अगर आप डाउन हिल चला रहे हैं तो भी स्पीड इतनी ही रहेगी, स्लो नहीं होगी। क्रूज़ कंट्रोल इस चीज़ में मार खा जाती है। तो आइए बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ये लॉन्ग ड्राइव में बहुत अच्छा काम करती है, ड्राइवर का थोड़ा टेंशन कंफर्टेबल बढ़ा देती है, टेंशन कम कर देता है, ड्राइवर को रिलैक्स होने का मौका देता है ये क्रूज़ कंट्रोल। हाईवे में बहुत ही कारगर साबित हुआ है। कुछ लोगों को अगर गाड़ी दे रहे हैं तो वो स्पीड लिमिट का भी काम करता है। आप पीछे बैठे हुए हो और आपने क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दिया है 60 पे, तो स्पीड लिमिट का भी काम वो कर लेगा। फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी अच्छी रहेगी इसकी वजह से। और कुछ मैं आपको बता दूं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो जहाँ टर्निंग आ जाता है रोड का या फिर डाउन हिल जा रहे हो आप, तो ये स्लो नहीं होगी, ये उसी स्पीड में रहेगी। और अगर ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़क आई तो ट्रैक्शन लूज़ होगा ही, जाहिर सा बात है। और आपका नुकसान हो सकता है वहाँ पे रेनी डे या फिर वेट जगहों पे भी ट्रैक्शन का लॉस हो सकता है। इससे एक चीज़ और डिसएडवांटेज होती है कि राइडर का ध्यान नहीं रहता है सड़कों पे, तो ये एक्सीडेंट तक जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे सबसे एडवांस क्रूज़ कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल ACC। तो इसमें आपको 4 टाइप मिलेंगे: ऑटोमेटिक टाइप, ब्रेकिंग टाइप, डायनामिक सेट स्पीड टाइप, नॉन ब्रेकिंग टाइप, डायनामिक रेडार क्रूज़ कंट्रोल। तो ये जो एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है ये थोड़ा और क्या बोल सकते हैं आप इसे, ये बहुत ही और एडवांस टेक्नोलॉजी है। कुछ मॉडर्न व्हीकल्स में है ACC आपका जो है एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। ये इम्प्रूव क्रूज़ कंट्रोल भी कहा जाता है। तो ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, मैं सबके बारे में बताता हूँ एक एक करके, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ऑटोमेटिक ब्रेकिंग टाइप के बारे में बताता हूँ। ये कुछ ऐसे फीचर्स इन्हेंस मतलब आपको एक्सेस करने देती है जो कि नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल नहीं करने देता। तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग टाइप में क्या होता है, तो ब्रेकिंग टाइप जो है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग टाइप सिंगल सेंसर्स यूज़ करके भी किया जा सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स से भी करता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर थोड़ा बेटर होता है, जिसमें रेडार, लीडार एंड कैमरा, ये तीनों सेंसर्स होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग टाइप में, ये कार के साथ पेस बना के चलते हैं। तो इससे यूज़ करके ना आप एक कार को फॉलो कर सकते हो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में। तो आप जिस कार को फॉलो कर रहे हो, आपने सेट कर दिया उस कार को, ठीक है, अब उस कार को फॉलो कर रहे हो तो एक डिस्टेंस बना के चलेगा और फॉलो करते रहेगा उस कार को। अब जब व्हीकल इसके पास आ जाएगी ये तो खुद स्लो हो जाएगा, और जैसे ही दूर चल जाएगा ये वापस से वही स्पीड गेन कर लेगा जितना मैं आपको आपने सेट किया या फिर जितना ट्रैफिक अलाउ कर रही है। ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है। तो कुछ सिस्टम जो है ये फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम भी ACC का और एडवांस वर्जन है। किसी में फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम भी आता है जो ड्राइवर को वार्न कर देता है। अगर जो सामने वाली गाड़ी से आपकी स्पीड आसपास आ गई है, जैसे ये यहाँ है, आप दोनों पास आ गए हो, तो आपको ये वार्न कर देगा कि आप बहुत पास आ गए हो। अलर्ट लाइट जलने लगेगा, बीप होने लगेगा। जैसे हर कार का अलग अलग सिस्टम है, तो जितने स्पीड में हो उस हिसाब से ब्रेकिंग का डिस्टेंस कैलकुलेट करके वार्निंग बीप जलने लग जाता है। अब बात करते हैं डायनेमिक सेट स्पीड की। तो डायनेमिक सेट स्पीड एक GPS पोजीशन, स्पीड लिमिट साइन, GPS सिस्टम यूज़ करता है जो कि वहाँ उस एरिया का स्पीड लिमिट साइंस के हिसाब से डाटाबेस क्लियर करता है। मान लीजिए आप इस रोड पे जा रही है, इस नेशनल हाईवे का स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर, तो उस हिसाब से वो खुद को 80 किलोमीटर पर आवर में लेके आएगा। कुछ ड्राइवर के द्वारा मॉडिफाइड भी किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉन ब्रेकिंग टाइप में। तो इसमें स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं ट्रैफिक के हिसाब से। अब डायनामिक रेडार क्रूज़ कंट्रोल, ये एक कैमरा यूज़ करता है, 1 मिलीमीटर वेव रेडार यूज़ करता है। तो ये बहुत कारगर है जिस कार को आप फॉलो कर रहे हो उससे डिस्टेंस बना के चलने में। तो ये ऑटोमेटिकली स्लो या फिर स्पीड कर देगा, डिपेंड करेगा आपके सामने वाला व्हीकल रुक रहा है या फिर आगे चल जा रहा है। अगर वो आपके पास आ रहा है तो ब्रेक कर देगा, दूर जा रहा है तो आप
फॉलो करने के लिए स्पीड अप हो जाएगा। ये जो भी व्हीकल्स एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के साथ आते हैं उन्हें लेवल 1 ऑटोनोमस कार या फिर बाइक कहा जाता है। ये SAE इंटरनेशनल के द्वारा सर्टिफाइड है। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद प्यार देने के लिए, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, डिसलाइक करिए और कमेंट में बताइए क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई जो आपने डिसलाइक किया। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा ओवरव्यू पसंद आया होगा क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। थैंक यू।